तो मैं ये कह रहा था कि रास का जो संबंध है वो वस्त्र हरण चीर हरण लीला जो है वहां से है। बात आई थी प्रेम की, अभी प्रेम के लिए बोला था कि प्रेम कितना है, हमको किसी से प्रेम कितना है, वो थोड़ा अपना प्रेम है या नहीं, हम बहुत, हमारा बहुत प्रेम है या हमारा बहुत ही अधिक प्रेम है। अब ये वाणी के विशेषण हैं, वाणी की क्रियाएं हैं समझाने की, लेकिन उस प्रेम को किसी भी मीटर के द्वारा माप के नहीं देखा जा सकता कि सच में कितना प्रेम है। देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता ना। तो आज यहाँ ये कुमारिकाएं, आपको याद होगा कुमारिकाओं को लेकर के पिछली एक बार भी हमारी चर्चा यहाँ हो चुकी है आपके यहाँ, कि कुमारिकाएं जब से यमुना जी में स्नान कर रही हैं, 1 महीने से बेचारी नित्य सर्दी में आकर के तपस्या कर रही हैं, सर्दी में शीतल जल में स्नान करना और कात्यायनी का पूजन करना और ठाकुर जी का स्मरण करना, विनती करना इत्यादि जो अमुक अमुक कार्य है, नियम जो है नैतिक क्रम के, नित्य के, उसको पूरा करना। तो इनका एक मंत्र था, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। जब ये लोग कात्यायनी देवी का पूजन करते थे तो ये मंत्र बोलते थे, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। हे महामाया महादेवी कात्यायनी देवी, हम आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, हम पर कृपा कीजिए। और वो जो नंद बाबा है ना, हमारे ब्रज के राजा, उनका जो पुत्र है नंदगोप सुतम देवम, वो हमारा पति हो, ऐसा वरदान हमको दे दीजिए। रोज पति रूप में मांग रहे हैं, एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं, दूसरा कोई मंत्र नहीं, क्योंकि सबके मन में प्रेम है, सबके मन में प्रेम है। लेकिन प्रेम की भी एक सीढ़ी होती है कोटक जी, प्रेम की सीढ़ी होती है। प्रेम प्रथम सीढ़ी है, प्रेम होना और प्रेम की पराकाष्ठा तक प्रेम पहुंचना, ये प्रथम सीढ़ी है। प्रेम हो जाना ही पूर्णता नहीं है, ये मात्र प्रथम सीढ़ी है। और वो अगली सीढ़ी है आसक्ति। अगली सीढ़ी है आसक्ति, और उससे अगली सीढ़ी है व्यसन। और यहां ये जो कुमारिकाएं थीं, इनमें से ना तो कोई प्रेम करने वाली थी ठाकुर जी से, और ना ही कोई आसक्ति वाली थी। इनको प्रेम और आसक्ति नहीं थी ठाकुर जी में, क्योंकि प्रेम और आसक्ति की सीढ़ी को ये पार कर चुकी थी। ये कुमारिकाएं प्रेम और आसक्ति की सीढ़ी को पार करके व्यसन की जो दशा है, व्यसन का जो लेवल है, कंडीशन, व्यसन दशा में सब स्थित थी ये कुमारिकाएं। अगर व्यसन दशा नहीं होती कोटक जी, तो ठाकुर जी रात्रि को वहां प्रकट होकर के वस्त्र हरण नहीं करते। अगर व्यसन दशा नहीं होती तो ठाकुर जी वस्त्र चोरी करके उनको दर्शन नहीं देते।
और अगर गोपी जन की व्यसन दशा नहीं होती वहां पर कुमारिकाओं की कोटक जी, तो वो कुमारिकाएं निर्वस्त्र अवस्था में ठाकुर जी के सन्मुख आती ही नहीं, क्योंकि स्त्रियोचित मर्यादा उनको आने नहीं देती। बरोबर? वहां कोई मर्यादा ही नहीं थी, यही तो व्यसन दशा थी, और ये इसी दशा का नाम तो पुष्टि मार्ग है। जब ये दशा सिद्ध हो गई और इस दशा को वो गोपीजन थी तो व्यसन दशा में ही, लेकिन उस व्यसन दशा का लेवल क्या है, वो व्यसन दशा किस स्थिति की है, वो व्यसन दशा किस पराकाष्ठा तक पहुंची है, ये देखने के लिए ठाकुर जी ने बोला कि एक एक करके आइए और वस्त्र ले जाइए। अगर कहीं थोड़ा सा भी कच्चा है स्थिति, कहीं थोड़ी सी भी कच्ची है तो संकोच आएगा, और जिसके अंदर स्थिति कच्ची है और जिसमें संकोच है वो आगे आने की स्थिति में महाराज की जो लीला है जीव और ब्रह्म के मध्य की, वहां का जीव अभी परिपक्व नहीं हुआ है। उन गोपी जनों की, उन कुमारिकाओं की इस दशा को देखने के लिए ही मात्र ये वस्त्र हरण की लीला हुई थी, और कोई कारण नहीं था। क्योंकि प्रेम करने वाले तो बहुत हैं, प्रेम करने वाले तो अरबों की संख्या में ठाकुर जी से, लेकिन व्यसन वाले तो कुछ चुनिंदा लोग हैं साहब, और उन चुनिंदाओं को ही तो चुनने के लिए प्रभु पधारे थे रात्रि के समय, ब्रह्म मुहूर्त में उनके वस्त्रों को चोरी किया था। बरोबर? तो कोटक जी, जब इन गोपी जनों की ये स्थिति परिपक्वता में बदली, परिपक्वता में बदली कि भाई ये जो जीव हैं वो अपने आसक्ति के परे व्यसन स्वरूप के अतिरिक्त इनके जीवन में कुछ भी नहीं है। उनका व्यसन स्वरूप क्या था? नंद गोप सुतम देवम। उन कुमारिकाओं का व्यसन क्या था? नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः, ये उनका व्यसन थे। और जब वहां पर सबकी परीक्षा परिपूर्ण रीति से पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, तब ठाकुर जी ने वहां पर उन गोपी जन को आश्वासन दिया, अर्थात वचन दिया कि आने वाली शरद पूर्णिमा को हम यहीं इसी स्थान पर यमुना जी के तट पर महाराष्ट्र में आपको आमंत्रित करेंगे। अपन कहते हैं ना, आपका नाम भूल गया मैं, प्रफुल्ला बहन। हाँ, प्रफुल्ला बहन, क्या है, अपन कहते हैं कि भाई रात 6 महीने चला। वो 6 महीने कौन से हैं? आज की 90% जो पब्लिक है, फिर चाहे वो मर्यादा वाले वैष्णव हो या पुष्टि वाले वैष्णव हो, कोई भी हो, 90% लोग तो ये सोचते हैं कि शरद पूर्णिमा से रास प्रारंभ हो गया, शरद रात्रि है, अब 6 महीने रास होगा। अरे सर्दी में क्यों मारो भाई, ठाकुर जी को भी लगती है और गोपी जन को भी लगती है रास। सर्दियों में रास करेंगे तो हालत खराब नहीं हो जाएगी? एक लौकिक भाव। लेकिन मूल स्थिति क्या है कि शरद रात्रि तो महाराज के 6 महीनों का लास्ट दिन था। उस दिन तो रात समाप्त हो गया था। व्रज वैशाख, गुर्जर वैशाख नहीं, व्रज वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी को रास प्रारंभ हुआ है।
और ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा को ब्राह्म हुआ है। इस बीच में 5 महीने 25 दिन होते हैं। इन 5 महीने 25 दिन में रास की जो 4 सीढ़ी हैं, 4 प्रकार हैं, 4 श्रेणी हैं, विभाग हैं कि रास, विलास और मध्य रास और महारास, यही है ना, और कुछ है? 4 ही है ना। तो 16 दिन नहीं 15 दिन 25 दिन, तो 5 महीने 10 दिन, 5 महीने 10 दिन तो रास चला है। रास जो प्रारंभिक श्रेणी है, इस रास में ब्रज की गोपांगनाएं थी ऐसा नहीं था। इस रास में ब्रज की ही गोपांगना नहीं थी, देवलोक की देव कन्याएं थी, नागलोक की नाग कन्याएं थी, गंधर्व लोक की गंधर्व कन्याएं भी शामिल थी। कुछ अयोध्या की कन्याएं जो रामावतार के समय बेचारी प्रतीक्षा में थी वो भी शामिल थी। कुछ नृसिंह भगवान के समय की कन्याएं, कुछ वामन भगवान के समय की कन्याएं, अलग अलग सब जगह की जो कन्याएं ठाकुर जी का जो सुख लाभ प्राप्त करना चाहती थी वो सब रास में धीरे धीरे ये आई, वो गई, उसका नंबर आया, उसको निकाला, उसका आया, यही चला 5 महीने 10 दिन। सुख तो हर जीव को देना है ना, ठाकुर जी का क्रम है कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, जिसका जैसा अधिकार, सबको सुख देना है। तो 5 महीने 10 दिन का क्रम वो चला। और कोटक जी उसके बाद बचते हैं 15 दिन, जिसमें से अब पुष्टि जो जीव है लीला परकर, ये लीला परकर आ गया, पुष्टि पुरुषोत्तम का लीला परकर, जिसमें से प्रारंभ ये 10 दिन निकलने के बाद में 5 महीने 10 दिन बीत जाने के बाद उसके बाद में अब 9 विलास प्रारंभ होते हैं। ये 9 विलास में 9 दिन की विलास की लीला है चलती है। तो क्रम अपना जो आपका प्रश्न था कि यहां से गोपी ठाकुर जी ने वेणु बजाई और गोपियां चली आई, तो वो जो प्रसंग गोपी जनों की जो तन्मयता व्यसन दशा थी, व्यसन वाली ही आई थी। रात को 12 बजे ससुर साहब से पूछ के आने वाली नहीं आई। सासू जी से उसने जब पूछा ना, वो कन्हैया बुला रहे मैं जाऊं रास में, चुप सो जा, वो थोड़ी पहुंची। जिसको व्यसन था, जिसके परिवार वालों ने मानो घर में बंद भी कर दिया, प्रमाण है भागवत जी के 30वें अध्याय में साहिब गोपीजन का, कि जब 29वें अध्याय में कि जब गोपीजन उसको रोक दिया गया है तो गोपी ने अपने मन में विचार किया कि ये देह मेरे परिवार का है, इस पर पूरा अधिकार है, रोका जा सकता है, लेकिन ये मेरा जो अंतर्भाव है ये तो मेरे प्रियतम के लिए ही है ना। तो घर वालों ने ताला लगा दिया, गेट लगा दिया, मानो कुंदा लगा दिया। तो उसने योग क्रिया से अपने अंतर स्थित हृदय को, अपने तेज पुंज को गोविंद के चरणों में पहुंचा दिया महाराज स्थली पर, और शरीर वहीं पड़ा रह गया। ये व्यसन दशा थी, ये प्रेम की दशा नहीं थी। प्रेम में इतनी ताकत नहीं होती है साहब। प्रेम तो प्रारंभिक सीढ़ी है जो बहुत पीछे रह गया था। तो यहां जो गोपीजन का जो ये 9 दिन का विलास है, ये लीला प्रकर के जीवों का है, और जो व्यसन दशा थी वो लीला प्रकर के जीवों की है। जो 5 महीने 10 दिन का जो रास था वो प्रेमी जीवों के लिए था, वो स्थान प्रेमियों के लिए था, वो जो क्रीड़ा समय था।
जो प्रेमी हैं, जिनकी आसक्ति है, ऐसे जीवों के लिए 5 महीने 10 दिन का समय था। लेकिन जो इन सब चीज़ों से परे थे, व्यसन दशा में स्थित थे, उनके लिए तो ये दिन 15 दिन ही काफ़ी थे साहेब, क्योंकि 9 दिन में विलास की लीला संपूर्ण हो गई और 5 दिन में मध्यरास की लीला हो गई और 1 दिन में महारास की लीला हो। महारास एक ही रात्रि हुआ है और इस महारास में वो ही गोपीजन पधारी थी जिनको कुमारिका कह करके वस्त्रहरण किया था। ये महारास में अन्य किसी को गोपीजन का प्रवेश नहीं था। महारास में तो कुमारिकाएं ही पधारी थी। अन्य गोपीजन जो विलास की अधिकारिणी थी, विलास लीला की, वो विलास लीला में आई। जो मध्यरास की अधिकारिणी थी, वो मध्यरास लीला में आई। लेकिन वो ही कुमारिकाएं महारास लीला में पधारी से। तो ये जो दशा है कोटक जी, ये दशा प्रेम की स्थिति से, अगर अपन नॉर्मल शब्दों का प्रयोग करें ना, क्योंकि वो वाले शब्द अपने पास मिल नहीं रहे, तो प्रेम की स्थिति से लाखों करोड़ों योजन की ऊंचाई पर है व्यसन की ऊंचाई। प्रेम पृथ्वी से जो है स्पर्श में है, पृथ्वी पर स्थित है, यानी प्रेम है तो सही, दिखाई दे रहा है प्रेम है, लेकिन पृथ्वी से लगा हुआ है। और व्यसन तो चंद्रमा और सूर्य से भी काफी कहीं ऊंची दशा है सही, बहुत ऊंची दशा है। और कोटक जी, ऐसी दशा के जीव बहुत कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं ना, वो 100% खरा सोना होते हैं साहब। कितना भी ठोक लो, कितना भी जला लो, उसमें कचरा निकलेगा ही नहीं, कुछ मिलावट नहीं होगी। शायद मैं कहता हूं कि हीरा से भी ज्यादा कोई प्योर वस्तु होती है ना, तो वो व्यसन दशा वाले जीव होते हैं। पारसमणि तो व्यसन दशा के जीवों के सामने साहब कचरा है, कचरा, कचरा, बाहर फेंकने वाला कचरा, पारसमणि। क्योंकि पारसमणि का गुण है लोहे को सोना बनाना, और एक व्यसन दशा के जीव का गुण है कि अपने जैसे किसी साधारण जीव को अगर अपने स्पर्श में आ जाए तो उसको भी अपने जैसा बना देना। ये पारसमणि लोहे को पारसमणि नहीं बना सकती, लेकिन व्यसन दशा का परम भगवत ये तादृशी जो जीव हैं, वो एक साधारण से जीव को भी अपने जैसा बना लेगा साहब। ये उसकी सामर्थ्य। इसलिए प्रेम पृथ्वी के स्पर्श में है, और व्यसन दशा तो सूर्य चंद्रमा से भी कहीं बहुत ऊंची स्थिति है साहब, बहुत ऊंची स्थिति है। और ये जो स्थिति है कोटक जी, इसी का नाम महारास है। इसी स्थिति का नाम महाराज।